ले बच्चों फर्स्ट MCQs है कि अ गैस अंडरगोज a cycle of a pressure and a volume changes W to X, X to Y, Y to Z shown in a diagram, तो which is the net work done by the gas। तो देखें ज़रा, वी नो दैट के जो प्रेशर W होता है ना वो P डेल्टा V के इक्वल होता है, या आप उसको कह सकते हैं एरिया अंडर PV ग्राफ। अब वही नोटिस के जो PV ग्राफ आ रहा है वो तो रेक्टेंगल आ रहा है, तो वी कंसीडर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, वो क्या होता है मुझे बताएं, बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो बेस इधर से इधर तक जाएंगे तो 2 है, इंटू 10 की पावर -3 है, और हाइट है यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 1 है, 1 इंटू 10 की पावर 5। तो 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 2, -3 + 5 करेंगे तो 2, तो इट इज़ 200 जूल। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज़ 200 जूल। अच्छा MCQ सा वैसे, ये भी अच्छा MCQ है। कहता है एज शोन इन अ फिगर इफ अ मैग्नेट इज मूव्ड with a fast speed toward a coil at a rest. Due to this, the induced electromotive force, induced current and induced charges E है, I है और Q है। If speed of the magnet is doubled, the incorrect statement is। तो देखें बच्चों, E बराबर है VBL। ठीक है, तो इसको बढ़ाओगे तो ये भी क्या करेगा मुझे बताओ, बढ़ेगा, तो इसका मतलब E इंक्रीज़ करेगा। अब अगर I की बात करते हो तो I बराबर होता है E/R, तो अगर ये बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। लेकिन ये देखें ज़रा, Q बराबर होता है I × T, तो अगर आप तेज़ करेंगे तो टाइम कम हो जाएगा लेकिन करंट तो सेम रहेगा, मतलब थोड़े टाइम के लिए I वही रहेगा, तो इसका मतलब है Q जो है ना वो रिमेन सेम है। ठीक है, Q रिमेन सेम है, Q रिमेन सेम का मतलब है ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो ये वो है जो कि आपके पास क्या है, इनकरेक्ट है। Q इंक्रीज़ नहीं करेगा, Q क्या करेगा मुझे बताएं, सेम रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी हैज़ द लार्जेस्ट काइनेटिक एनर्जी। तो देखें बच्चों 1/2 mv², तो जिसका mv² का प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा होगा ना, इसका मतलब है कि वो आपके पास सबसे ज़्यादा है। तो इधर देख लें m3 है, तो ये आ जाएगा 3mv²। इधर करेंगे 2m × 3v² करेंगे तो 9v² रहेगा, 18mv²। ये 3m × 4v² तो 12mv², और ये m है, और ये आपके पास 16v², तो 16mv²। तो प्रोडक्ट किस केस में सबसे आ रहा है, बी के केस में सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब है बी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। आगे देखें, कहते हैं इन अ मीडियम द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन अ 2 पॉइंट चार्ज डिस्टेंस t apart is f, what distance apart should be these point charges be kept in the same medium so that the force between them is 16f। तो देखिए तो d को d/4 करेंगे ना, तो एग्जैक्टली आपके पास 4 का स्केयर क्या होता है 60, मतलब देखें f इज़ इक्वल टू क्या होता है KQ1Q2 डिवाइडेड बाई d का स्केयर। ठीक है, अब ये हो गया f के बराबर। अब आपने इसको 16f करना है, तो कैसे करेंगे 16f, इसको रहने दें यही Q1Q2 डिवाइडेड बाई d/4 करेंगे, d/4 का होल का स्केयर, KQ1Q2 डिवाइडेड बाई d का स्केयर बटा 16, तो 16 ऊपर आ जाएगा, बाकी सारे का सारा वही है, तो 16f आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब d/4 करने से आपके पास 4 16 टाइम्स हो जाएगी। ओके, चलें आगे देखें जब भी MCQ अच्छा है। आपको कह रहा है कि एक कार है
जो कि मूव विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द 25 मीटर्स पर सेकंड नॉर्थ। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये क्या होता है, वेस्ट होता है। इस तरफ वो जा रही है और उसकी वेलोसिटी है 25 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। हैज़ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है, 3 मीटर्स पर सेकंड साउथ एक्सेलरेशन इस तरफ। इसका मतलब है कि अगर ये पॉजिटिव है नॉर्थ तो साउथ क्या होगा, नेगेटिव। तो ए मतलब है -3 है, ठीक है। अच्छा अगली बात क्या है, आपने क्या करना है जी, फाइनल आफ्टर 6 सेकेंड इट्स वेलोसिटी। तो वी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई प्लस ए टी। डेंजरस पॉइंट यही था कि ए को नेगेटिव लेना ना, बेसिकली टेक्निकल पॉइंट था ये। तो ये तो आपके पास है 25 प्लस इसकी जगह -3 और ये 6 लेंगे। तो 25 माइनस 6 मल्टीप्लाई 3 करेंगे 18। तो ये 7 मीटर्स पर सेकेंड अभी भी पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब है अभी भी नॉर्थ की तरफ है। अगर ये नेगेटिव आता तो इसका मतलब ये साउथ की तरफ शिफ्ट होता था, लेकिन इसका मतलब ये है कि अभी भी ये किस तरफ है, मुझे बताएं, नॉर्थ की तरफ है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।